और अभी जो शुरुआत होने जा रही है उससे पहले ये ग्रुप फोटो आप देख सकते हैं। इन देशों के जो शीर्ष नेता यहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है दुनिया में, एक बड़ी समिट। देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। अच्छा, रशिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात तो ऐसा वो तो ठीक है, इनके ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन चाइना की मुलाकात, उनके प्रीमियर की मुलाकात एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आपको पता है ब्रिक्स की तकरीबन 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स ममालिक के अंदर है। 3.5 बिलियन पीपल इंडिया और चाइना के मिलाएं तो जारी बात है। बाकी इस तरह दुनिया का जो 33% लैंड मैस है वो यहाँ पे है। दुनिया की 28.5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो इन ममालिक के अंदर है। इंडिया कहाँ तक जाएगा चाइना और रशिया की तरफ, और कहाँ तक दूरी इख्तियार करेगा ब्रिक्स से और चाइना से और रशिया से, और कहाँ तक जो है इसको अमेरिका देख रहा होगा। क्योंकि अब ये मैंने कहा ना कि मुल्कों के लिए बड़े अहम फैसले करने का वक्त है कि भाई हमने किस तरफ जाना है, किस तरफ, मतलब इसको, इसकी बैलेंसिंग एक्ट जो है वो बड़े एक आप समझे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां तक बैलेंस कौन सा मुल्क कर पाता। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे, उनका हमेशा की तरह बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया। पुतिन ने जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा तो देखते ही गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन की वीडियो और तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। इस वक्त 10 बड़ी इकोनॉमीज रशिया के अंदर बैठी हुई हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊं कि ब्रिक्स प्लस को बनाने के लिए बातचीत चल रही है। चाइना और रशिया चाह रहे हैं कि इंडिया के ताउन के साथ, इंडिया के सपोर्ट के साथ ब्रिक्स प्लस बनाया जाए, और 30 से 35 ममालिक ऐसे हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, ब्रिक्स समिट इस समय पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरी दुनिया की निगाहें इस समय ब्रिक्स समिट में लिए जा रहे फैसलों पर टिकी हैं। एक तरफ जहां अमेरिका सहित पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ब्रिक्स समिट को लेकर मातम बना रहा है, तो वहीं पाकिस्तान भी भारत की वजह से अपना दुखड़ा रोने से पीछे नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी लंबे समय से ब्रिक्स का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के विरोध की वजह से पाकिस्तान का यह सपना अभी तक सपना ही बनकर रह गया है। दरअसल पाकिस्तान चीन की सहायता से ब्रिक्स का मेंबर बनने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत के विरोध की वजह से चीन को भी इस बार पाकिस्तान को इग्नोर करना पड़ा, और चीन भी जानता है कि पाकिस्तान भिखारी है, उसको उल्टा हम पाल रहे हैं। ऐसे में भारत जो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है और अरबों डॉलर का व्यापार हम भारत के साथ करते हैं, ऐसे में चीन भी भारत से अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहता है। और यही सब वजह हैं कि इस बार रूस और चीन दोनों ने ही भारत की वजह से पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट से पूरी तरह आइसोलेट कर दिया है, और इसी वजह से पाकिस्तान ब्रिक्स समिट को देखकर बार बार रो रहा है। तो आपने ये देखा, ये पिक्चर्स अभी और भी है मेरे पास, लेकिन हुआ क्या इसमें? हुआ ये है कि ऐसा लगा है कि जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कितने सालों के बाद रशिया पहुंचे हैं। इस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। देखिए, वो तो अभी होकर आए ना, अभी वो पुतिन से मिलकर आए हैं, तो पुतिन ने उनका फिर वैसा ही इस्तकबाल किया है। अब वो जब पीएम मोदी वहां पर उतरे, तो मेरे पास इसकी भी पिक्चर्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो डायस्पोरा ने जो उनका जबरदस्त शानदार इस्तकबाल, ये देखें, जब उतरे हैं तो वो फुल टाइम भारी भरकम फौजी जवान वहां पर मौजूद थे रशिया के, जिन्होंने जिसको कहते हैं ना पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक जो उनका तरीकाकार होता है उस तरीके से उनको रिसीव किया। और ये आप देख, अच्छा, ये जब वो पहुंचे, नहीं ये बात किसी, मैं इसकी तरफ बाद में आती हूँ। ये देखें, जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं तो ये इस तरीके से उन्होंने अपने एक ट्रेडिशनल वे में, रशिया में जिस तरीके से किया जाता है, तो वैसे ही उनको रिसीव किया है पीएम मोदी को। आप ये देख सकते हैं उनके हाथों में वहां की ये कुछ ऐसी हैं फूड आइटम्स भी हैं, और कुछ और ऐसी चीजें मेरा ख्याल है, या फिर कोई सवेनियर्स, कोई जो भी है, जो उनका तरीकेकार होता है उस तरीके से वो रिसीव करते हैं और उनको थैंक यू कर रहे हैं पीएम मोदी, और उन्होंने बहुत ही उनको वो किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि फिर वो डायस्पोरा से मिले, और डायस्पोरा ने उनको वहां पर इंडिया के गीत गाए हैं, वहां के जो है भारत की बड़ी जबरदस्त तरीके से उनको जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रशिया में रहने वाले जो इंडियंस हैं, वो उन्होंने अपना जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी शो की है। ये देखिए, ये फिर उनको कुछ सोवेनियर्स पेश किए जा रहे हैं,
और आप जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने आपको एक बताया और कहा हुआ है कि जब भी जहाँ भी मोदी साहब पहुँचते हैं, वहाँ पे जो इंडिया की कल्चरल वैल्यूज़ है ना, उनको साथ रखा जाता है। वहाँ पे डांस ज़रूर होता है इंडिया का, ख़ास तौर पर कथक या भरतनाट्यम या जो उनका एक क्लासिकल रक़्स है, वो पेश किया जाता है। तो ये देखिए, वो वहाँ पर पेश किया गया और अपने ही अंदाज़ में एक किया गया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये देखिए, ये है इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पर उनको मिला है। जब होटल पहुँचे, वो होटल की लॉबी में भी इस तरीके से उनका अच्छा ये तो अब एक रिवायत बन चुकी है। आप देखिए कि ये तो होता ही है। अच्छा फिर वो पीएम मोदी और जो पुतिन हैं, उनके दरमियान मुलाकात हुई है। ये वो ग्रीट कर रहे हैं। पुतिन ने सबको ग्रीट किया है क्योंकि जो-जो भी वहाँ पर पहुँचा तो प्रेज़िडेंट पुतिन की तरफ से उनको ये उस हॉल में पहुँचने से पहले की आप पिक्चर्स देख रहे हैं कि जिस हॉल में सबको ले जाया जा रहा था कि वहाँ पर ये, अब वो उनको लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको वो सारा सिनेरियो, सारा पूरा जो भी हाल है वो आप तक पहुँचाया। ये मुझे सबसे मज़े की तस्वीर एक तो ये लग रही है और दूसरा मुझे ये देखें, ये भी बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। ये इसमें पीएम मोदी इशारा कर रहे हैं जबकि इसके अंदर जो है ना ये प्रेज़िडेंट पुतिन इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि ये क्या हो क्या रहा है? ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो ये है दास्तान, जो कि अभी तक हमें पता चली। क्या बायलैटरल मीट होगी साइडलाइन जो प्रेज़िडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, तो वो भी हमें पता चल जाएगा, नज़र आएगा कि क्या दोनों के बीच ऐसी कोई मुलाकात होती है। आज का दिन भी बड़ा अहम है। लेकिन देखिए कि जो ये है ना सिचुएशन, इसके बारे में कुछ जो सवाल इस वक़्त उठाए जा रहे हैं कि प्रेज़िडेंट पुतिन की एक तो ये कि ये जीत है कि उनको वेस्ट की तरफ से आइसोलेट नहीं किया जा सका, कोशिशें की गई, लेकिन प्रेज़िडेंट पुतिन ने ये एक बहुत बड़ा इकट्ठ करके दिखा दिया। 36 से ज़्यादा दुनिया के बड़े लीडर्स इस वक़्त रशिया में ब्रिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पुतिन को आइसोलेट नहीं किया जा सका। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर इसमें ये बात की जा रही है कि ये एक क्या इकोनॉमी का टिल्ट है? ऐसी बड़ी इकोनॉमीज़ एक जगह पर अगर जमा हो रही हैं, तो क्या ये काउंटर बैलेंस है? क्या ये वेस्ट को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है? फिर इसके अंदर ये भी है कि क्या ऐसा किया जा सकेगा? इसकी वजह ये है कि इसके अंदर ये जो ब्रिक्स है, इसके अंदर काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनकी आपस में नहीं बनती। आपस में राइवल्स भी हैं और डिस्प्यूट्स भी हैं। तो क्या एक इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर एक ऐसी सिचुएशन में वो अपने तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भुला देंगे कि उन्होंने अब जो दुनिया का एक ऑर्डर है उसको चेंज करना है, इसके लिए क्या कोई इतने बड़े टिल्ट नज़र आएँगे? अच्छा फिर इसके अंदर एक और चीज़ वो ये है कि अ, देखें ये इसमें कुछ और कंट्रीज़ भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊँ कि काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स में शामिल होने वाले हैं। तो ये जो आप इसको ग्रुप कह लें, अलायंस कह लें, जो भी है इसमें आपको भी ये और भी बड़ा होता हुआ नज़र आएगा।